प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड जो पेपर है उसका टॉपिक है एक्सेप्टिंग हाउस या स्वीकृति गृह। स्वीकृति गृह का अर्थ, स्वीकृति गृह का अर्थ या अभिप्राय उन फर्मों, कंपनियों तथा संस्थाओं से है जिनका एक महत्वपूर्ण कार्य साख पत्रों को स्वीकार करना है। परिभाषा से स्पष्ट है कि स्वीकृति गृह उनका मुख्य कार्य है विदेशी व्यापार के लिए अल्पकालीन जो बिल हैं उन पर स्वीकृति देना। वे सहायक कार्य के रूप में अंशों का अभिगोपन, बैंकिंग कार्य, ग्राहकों के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था तथा औद्योगिक कंपनियों के एजेंट का कार्य भी करते हैं। कुछ स्वीकृति गृह बीमा व्यवसाय व आयात निर्यात का कार्य भी करते हैं। इन स्वीकृति गृहों को मर्चेंट बैंक के नाम से भी पुकारा जाता है। पूरे विश्व में लंदन ही एकमात्र ऐसा मुद्रा बाजार है जहां विनिमय बिलों पर स्वीकृति देने के वास्ते विशिष्ट संस्थाओं के रूप में लगभग 34 यानी 34 स्वीकृति गृह कार्यरत हैं और इनका मुख्य कार्य विनिमय बिलों पर स्वीकृति देना है। इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृति प्राप्त बिलों को बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है तथा लंदन मुद्रा बाजार में उनकी कटौती व पुनर्कटौती बहुत ही सुगम एवं अपेक्षाकृत न्यूनतम कटौती दर पर हो जाती है। स्वीकृति गृहों की मोहर लगने से ग्राहकों के विनिमय बिल बहुत ही विनिमय साध्य हो जाते हैं और कोई भी कटौती गृह कटौती करने को तत्पर रहता है। स्वीकृति गृह अपने इस कार्य के लिए ग्राहकों से कुछ कमीशन लेते हैं। लंदन जो मुद्रा बाजार है उसमें 34 यानी कि 34 स्वीकृति गृहों में जो मुख्य है वह बैंकिंग ब्रदर्स, ब्राउन शिपले एंड कंपनी, एथनी गिब्स एंड सन्स, सैमुअल मोंटेग्यू एंड कंपनी, लेमर ब्रदर्स एंड कंपनी, ये आदि जो मुख्य स्वीकृति गृह माने जाते हैं और इन सब का एक स्वीकृति गृह संघ है। अब हम देखते हैं कि स्वीकृति गृहों की कार्य प्रणाली कैसी होती है। लंदन के जो स्वीकृति गृह हैं उन्होंने संपूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण विदेशी व्यापारिक केंद्रों वह बंदरगाहों पर अपनी एजेंसियां स्थापित की हैं। वे व्यापारियों की साख की जानकारी करके उनको स्वीकृति साख प्रदान करते हैं तथा उस सीमा तक उन पर लिखे गए बिलों पर स्वीकृति देते हैं। निर्यातक ऐसे स्वीकृति प्राप्त बिलों को आसानी से कटौती करवा सकते हैं तथा उस पर अपेक्षाकृत कम बट्टा दर लगती है और उसका जो इंडोर्स है यानी बेचान है वो भी सरल रहता है। देय तिथि पर भुगतान का दायित्व स्वीकृति गृहों पर रहता है, अतः वे अपने पास पर्याप्त साधन तल रूप में रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वीकृति बिलों की पुनर्कटौती बैंक ऑफ इंग्लैंड से करवा लेते हैं। ये स्वीकृति गृह सहायक कार्य के रूप में साधारण बैंकिंग व्यवसाय, प्रतिभूतियों व अंशों का अभिगोपन, ट्रस्टी, विनियोग सलाहकार, एजेंट आदि के रूप में भी कार्य करते हैं। अब इन पे जो शुल्क लगता है यानी कि स्वीकृति शुल्क, स्वीकृति शुल्क वो है जो बिलों की राशि पर 1% से 2.5% वार्षिक शुल्क तक हो सकता है, क्योंकि यह जो है वह बाजार में साख व बिल की भुगतान शर्तों में भिन्नता के कारण शुल्क दरों में भी परिवर्तन होता रहता है। अब हम पढ़ेंगे स्वीकृति गृह के कार्य, लाभ, भूमिका या योगदान क्या है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है जो है वो है बिलों पर स्वीकृति देना। स्वीकृति गृह उनका मुख्य कार्य विनिमय बिलों पर अपने ग्राहकों के लिए स्वीकृति प्रदान करना है।
चूंकि इन स्वीकृति ग्रहों को की मुद्रा बाजार में ऊंची साख एवं प्रतिष्ठा होती है, अतः उनके द्वारा स्वीकृति प्राप्त व्यापारिक बिलों की कटौती न केवल सरल वरन न्यूनतम बट्टा दर पर होती है, बेचान भी सरल होता है, बिलों की विनिमय साध्यता बढ़ जाती है। इससे बिलों की पुनर्कटौती बैंक ऑफ इंग्लैंड से करवाई जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी इन स्वीकृति गृह उनका विशेष महत्व है, क्योंकि आयातकर्ता और निर्यातकर्ता एक दूसरे से परिचित न होने तथा साख के प्रति आश्वस्त न होने से उधार देने में हिचकिचाते हैं। पर स्वीकृति गृह आहारती के लिए बिलों पर स्वीकृति देकर जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसको प्रोत्साहित करते हैं। अब देखते हैं दूसरा है वो है अभिगोपन का कार्य। डिस्काउंटिंग हाउस या स्वीकृति गृह अपने सहायक कार्य के रूप में अंशों व प्रतिभूतियों का अभिगोपन कार्य भी करते हैं। इससे भी पूंजी बाजार के विकास में योगदान रहता है। तीसरा है बैंकिंग व्यवसाय से अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ बैंकिंग जो व्यवस्था है वो पनपती है। प्राय स्वीकृति गृह ग्राहकों से निवेश जमा करते हैं, उन्हें उधार देते हैं, ग्राहकों के लिए बिलों पर स्वीकृति देते हैं और प्रतिभूतियों का लेन देन करते हैं, एजेंसी कार्य भी करते हैं तथा ग्राहकों को आवश्यक सलाह देते हैं। बैंकिंग व्यवसाय में इनका लगभग 7% भाग है जो बैंकिंग व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। विदेशी व्यापार में सक्रिय भाग लेकर व्यापार को बढ़ाते हैं। फिर है ग्राहकों के लिए विदेशी विनिमय संबंधी कार्य कर सुविधा देते हैं। मतलब ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी विनिमय व्यवस्था करते हैं तथा उनकी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा को खरीद कर बेचते हैं। इससे ग्राहक विदेशी विनिमय की लेन देन की जो जटिलताएं हैं उनसे मुक्त रहता है और मुद्रा बाजार है उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। कुछ स्वीकृति गृह औद्योगिक कंपनियां हैं उनके एजेंट के रूप में भी कार्य करती हैं। ट्रस्टी व विनियोग सलाहकार के रूप में कार्य, मतलब कुछ स्वीकृति गृह धार्मिक, शैक्षणिक व अन्य गैर व्यापारिक संस्थाओं के धन व संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करते हैं तथा उन्हें समय समय पर विनियोग संबंधी सलाह भी देते रहते हैं। मध्यम व दीर्घकालीन साख व्यवस्था में योग सुदृढ़ वित्तीय केंद्र स्वीकृति गृहों द्वारा स्वीकृति बिलों की बहुत बड़ी संख्या तथा विभिन्न मुद्राओं में बिलों का लेन देन या कटौती, बेचान आदि के कारण लंदन विश्व का सबसे बड़ा व सुदृढ़ वित्तीय केंद्र बन गया है। स्वीकृति गृह के बिलों की राशि 1989-90 में लगभग 550 करोड़ पौंड और ऋणों की मात्रा 680 करोड़ पौंड थी और उनमें से लगभग 70% ऋण पौंड के अतिरिक्त अन्य विदेशी मुद्राओं में था। मुद्रा बाजार की तरलता बनाए रखते हैं। स्वीकृति गृह द्वारा बिलों की स्वीकृति से तत्परता या उनके भुगतान में नियमितता के कारण मुद्रा बाजार में पर्याप्त तरलता बनी रहती है। अब हम पढ़ते हैं कटौती गृह डिस्काउंटिंग हाउस। डिस्काउंटिंग हाउस क्या है? कटौती गृहों का अभिप्राय उन व्यावसायिक वित्तीय संस्थाओं से है जो मुख्य रूप से विनिमय बिलों तथा हुंडियों की कटौती या बट्टा करने का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो अल्पकालीन व्यापारिक विनिमय बिलों व हुंडियों का देय तिथि से पूर्व क्रय करने का कार्य करते हैं तथा बाद में या तो बेच देते हैं या तिथि को आहारती को भुगतान के लिए प्रस्तुत कर रकम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कटौती गृह अल्पकालीन व्यवस्था में बिलों की कटौती द्वारा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कटौती गृह उनकी कार्यप्रणाली कैसी है? कटौती गृह उनका मुख्य कार्य क्या है?
जो विनिमय बिल व हुंडियों की देय तिथियों से पूर्व कटौती करना है। बिल की राशि में से कटौती गृह बिल की अवधि का ब्याज व संग्रहण व्यय काटकर शेष राशि बिल कटौती करवाने वाले को तत्काल भुगतान कर देते हैं। चूंकि देय तिथि पर बिल का जो ड्रावी है या आहारती द्वारा अनादरण व जोखिम बनी रहती है तथा विदेशी आहारती के बारे में यह जोखिम अधिक होती है। अतः स्वीकृति ग्रहों की मोहर वाले बिलों की कटौती को प्राथमिकता दी जाती है। कटौती गृह प्राय याचना राशि के रूप में व्यापारिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण प्राप्त करते हैं तथा निरंतर संपर्क में रहते हैं कि कौन सा बैंक कितनी रकम वापस लेना चाहेगा तथा कौन सा कितनी रकम देने के लिए तत्पर है। लंदन के मुद्रा बाजार में लगभग 12 कटौती गृह हैं, जिनमें से प्रमुख कटौती गृह है द यूनियन डिस्काउंट कंपनी, क्लाइव डिस्काउंट कंपनी, जेसले टोम्बी कंपनी, द नेशनल तथा एलेक्जेंडर्स गिलेट ब्रदर्स आदि हैं। और इन सब का एक संघ है, उसको हम लंदन कटौती गृह संघ के नाम से जानते हैं। भारत में डिस्काउंट हाउस या कटौती गृह उनका नितांत अभाव है। भारत में व्यापारिक बैंकों द्वारा बिलों व हुंडियों की कटौती का कार्य किया जाता है। 1988 में भारत में 100 करोड़ की पेड कैपिटल से DFHI द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। DFHI यानी कि द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया को भारत में जो कॉमर्शियल बैंक हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और RBI इनके जॉइंट वेंचर के रूप में इसको प्रारंभ किया गया है। अब हम पढ़ते हैं कटौती गृह, उनका महत्व, लाभ या भूमिका क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण वो है कि इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और उसको प्रोत्साहन मिलता है। कटौती गृह विनिमय बिलों की कटौती करके आयातकर्ता को उधार की सुविधा और निर्यातकर्ता को उधार देने के बावजूद नगद भुगतान प्राप्त करने की सुविधा देते हैं। कटौती गृह सभी देशों की मुद्राओं के बिलों की कटौती एवं क्रय करते हैं, जिससे उनकी विनिमय की साध्यता बढ़ जाती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है तो उसे प्रोत्साहन मिलता है। फिर आता है दूसरा, बैंकिंग एवं बिल बाजार का विकास। कटौती गृह बैंकों के कोषों का प्रयोग करके उनके धन को यथोचित ढंग से विनियोग करते हैं तथा उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। वे याचना राशि लेकर उनके धन को अधिकतम तरल रूप प्रदान करते हैं। ब्रिटिश बैंक अपने अतिरिक्त साधनों को इन कटौती गृहों को सौंप देते हैं, जिससे उनकी धन की सुरक्षा व तरलता के साथ साथ उत्पादकता भी बनी रहती है। बिलों की कटौती के कारण बिल बाजार का विकास हुआ है। आज लंदन में विश्व का सबसे बड़ा सुसंगठित बिल बाजार है। कटौती गृह बिलों की कटौती व पुनर्कटौती में ग्राहकों की आर्थिक स्थिति व साख का पूरा ध्यान रखते हैं। वह बिलों का सही मूल्यांकन करके बिल बाजार के विकास में सहायक होते हैं। तीसरा है विदेशी विनिमय कुशल सेवा से व्यापार व उद्योगों के विकास में सहायता। फिर आता है चौथा, अल्पकालीन मुद्रा बाजार में लोचता। कटौती गृह बिलों की कटौती से मुद्रा बाजार में अल्पकालीन साख की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कटौती गृह प्राय सभी देशों की मुद्राओं के बिलों की कटौती करते हैं। वे अपनी आवश्यकता के लिए धन याचना राशि के रूप में बैंकों से लेते हैं, अतः बैंकों के कोषों में भी लोचता बनी रहती है। कटौती गृह अपने साधनों के सहकारी विपत्रों, कोषागार विपत्रों व अत्यंत ही सरल तरीके से प्रतिभूतियों एवं बिलों की कटौती का कार्य करते हैं, जिससे मुद्रा बाजार में लोचशीलता बनी रहती है। फिर आता है सरकारी नीति के क्रियान्वयन में भी यह महत्वपूर्ण रूप से सहायक है।
साख नियंत्रण में भी ये सहायक हैं। कटौती गृहों को वित्तीय साधन बैंक ऑफ इंग्लैंड से मिलते रहते हैं था उसका इन कटौती गृहों पर नियंत्रण होता है। कटौती गृह इसी कारण उनके संकेत पर साख के विस्तार व संकुचन की नीति अपनाते हैं। स्थानीय संस्थाओं के विकास कार्यों की वित्त व्यवस्था, क्योंकि मुद्रा बाजार के कटौती गृह अपने साधनों को इन संस्थाओं की प्रतिभूति में विनियोग करते हैं, ऋण पत्रों को खरीदते हैं तथा उन्हें धरोहर के रूप में रखकर साधन जुटाते हैं। इससे स्थानीय संस्थाओं के विकास कार्य में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष योगदान मिलता रहता है। कटौती गृह जो है वो लंदन मुद्रा बाजार का प्रमुख अंग है। भारत में लंदन के जैसे कटौती गृह नहीं हैं। भारत में व्यापारिक बैंक ही कटौती गृह का कार्य करते हैं, पर विशिष्टीकरण के अभाव में बिल बाजार का विकास नहीं हो पाया है। अप्रैल 1988 से रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की शुरुआत 100 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल से हुई। धन्यवाद।